नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे शेखावाटी मिशन, जिसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में और 12 मार्च को होने वाली हिंदी की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शेखावाटी मिशन के 2 वीडियो मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अब इस वीडियो में हम कृतिका, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से प्रश्न मैंने चुन करके यहाँ आपके लिए लाया हूँ। वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला जो पाठ है माता का अंचल, उससे प्रश्न देखिए। माता का अंचल पाठ के लेखक हैं, तो उनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। प्रश्न 2, माता का अंचल पाठ के लेखक का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है तारकेश्वर नाथ। प्रश्न 3, रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। प्रश्न 4, उतान शब्द का क्या अर्थ है? तो उतान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। प्रश्न 5, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो विद्यार्थियों, मकई के खेत में भैंसों का झुंड चर रहा था। प्रश्न 6, अमोला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आम का उगता हुआ पौधा, जिसे अमोला कहा जाता है। प्रश्न 7, माता का अंचल पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो ये जो पाठ है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, अर्थात जिसमें अपने बारे में जो लिखा जाता है वो आत्मकथा होती है। प्रश्न 8, देहाती दुनिया उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो देहाती दुनिया जो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है, वह एक आंचलिक प्रकार का उपन्यास है। प्रश्न 9 देखिए विद्यार्थियों, भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव किसके साथ था? तो भोलानाथ का उनके परिवार में सबसे अधिक लगाव उनके पिताजी के साथ था। प्रश्न 10, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं मधु काकरिया। प्रश्न 11, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन किसका है? तो इस पाठ में हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। 12 का प्रश्न देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये जो पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत वह होता है जहाँ कभी लेखक यात्रा करने को जाता है और उस यात्रा के बारे में जो भी घटना होती है वो उसको लिपिबद्ध कर देता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। प्रश्न 13, लेखिका गंगटोक को किसका शहर मानती है? तो लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर माना है, क्योंकि वहाँ के लोग अत्यधिक मेहनत करते थे, उनका जीवन दुर्भर था, संसाधनों की वहाँ पे कमी थी। प्रश्न 14, मन वृंदावन होना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, क्योंकि लेखिका का मन वृंदावन हो गया था उस हिमालय के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। प्रश्न 15, लेखिका के गाइड व ड्राइवर का नाम क्या था? तो लेखिका का जो ड्राइवर था उसका नाम था जितेन नार्गे। प्रश्न 16, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाला कौन सा स्थान बताया? तो उस यात्रा के दौरान खेदुन नामक जो जगह थी उसको देवी देवताओं का निवास स्थान बताया था। प्रश्न 17 का गंगटोक का अर्थ है? गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। प्रश्न 18, युमतांग घाटी की क्या विशेषता है? तो युमतांग जो घाटी थी वो उसकी विशेषता यह थी कि वह फूलों से भर जाती है, अर्थात फूलों से लदी फदी रहती थी। प्रश्न 19 देखिए, गंगटोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती थी? तो गंगटोक जो शहर था उसमें श्वेत ध्वजाएं जो थी वो शोक या दुख के अवसर पर फहराई जाती थी, अर्थात किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती थी और जिनके बारे में यह मानना था कि उन्हें उतारा नहीं जाता, वे अपने आप ही नष्ट हो जाती थी और खुशी के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। प्रश्न 20, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? तो इसका उत्तर होगा नेपाली युवतियों से। प्रश्न 21, आर्मी छावनी के एक गेट पर क्या लिखा हुआ था?
तो आर्मी छावनी के गेट पर लिखा हुआ था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात हम आपके भविष्य के लिए हमारा अपना वर्तमान कुर्बान कर रहे हैं। प्रश्न 22, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो इस पाठ में आई है? तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तीसरे नंबर पे है कंचनजंगा, जो भारत में ही पड़ती है। प्रश्न 23, जितेन ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई? तो जितेन ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप कट जाते हैं। प्रश्न 24, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है अगेय। अगेय का पूरा नाम है विद्यार्थियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम अगेय रखा। अगेय इनका उपनाम है। प्रश्न 25 देखिए, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? तो अगेय जो लेखक हैं वो एक विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। प्रश्न 26 देखिए, किस संक्षिप्त वाक्य में बांधना आसान नहीं? तो लेखक के अनुसार जीवन के आंतरिक अनुभवों को, अर्थात जो व्यक्ति अपने अनुभवों को अनुभव करता है उन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता, जो एक लेखक के लिए है। प्रश्न 27, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी क्या चीज़ बताई? तो लेखक ने बताया कि अनुभव से गहरा अनुभूति होती है, और लेखक ने यह पाठ अनुभव की जगह अनुभूति से लिखा है। प्रश्न 28 देखिए, लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? तो लेखक ने हिरोशिमा पर परमाणु बम के बारे में समाचार पत्र में पढ़ा था, तो जिसको सुनकर लेखक हिरोशिमा घूमने गए थे, वहीं पर उन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी। प्रश्न 29, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक किस नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे? तो ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिकों को बहुत ही कम मात्रा में मछलियों की आवश्यकता थी, लेकिन वो बम फेंककर मछलियों अत्यधिक मात्रा में जीव अपव्यय कर रहे थे। प्रश्न 30 देखिए, लेखक का अनुभव अनुभूति कब बन गया? तो लेखक ने पहले तो हिरोशिमा में हुई त्रासदी के बारे में सुना ही था। जब वो उन्हें देखने गए, पत्थर पर अंकित मानव की छाया को देखा, तो उनका अनुभव अनुभूति में बदल गया। प्रश्न 31 देखिए, लेखक ने किसके आधार पर यह लेख लिखा? अर्थात लेखक अनुभव और अनुभूति दो चीज़ों के बारे में वर्णन करता है। तो लेखक जब हिरोशिमा गए, वहाँ पे उन्होंने जो अनुभूति की, उस अनुभूति के आधार पर ही यह मैं क्यों लिखता हूँ नामक लेख लिखा। और इस प्रश्न का उत्तर भी लेखक बताते हैं कि लेखक आंतरिक व्यवस्था के कारण लिख पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अनुभूति जो होती है उन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। तो यही जो प्रश्न थे शेखावाटी मिशन से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्रश्नों को बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने साथियों को भी भेजिए वीडियो। और आशा करता हूँ कि आपकी जो परीक्षा है 12 मार्च को होने वाली बहुत ही अच्छी होगी। जय हिंद।